स्रोत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि जिसको बोला जाता है बायोगैस। क्या बोला जाता है? बायोगैस। अब बायोगैस के बारे में पहले आप जानिए बायोगैस क्या होता है। बायोगैस जो होता है उसमें गोबर हो गया, गोबर के साथ साथ वनस्पतियां हो गई, या मलमूत्र मवेशियों के द्वारा त्यागे गए जो मलमूत्र होते हैं उसको, इन सभी को मिला करके तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं गोबर गैस। अब गोबर गैस निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी संयंत्र क्या होती है, तो उसके बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। बायोगैस संयंत्र का व्यवस्था चित्र हमने आपको बोर्ड पर दिखलाया है, इसको बताएंगे। पहले आप हमसे सुन लीजिए क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टंकी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक टंकी तैयार करते हैं। इस तरह से हमने ईंट का एक टंकी तैयार किया, इसमें गुंबद के आकार का एक ये हमने संरचना बनाया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें गोबर और पानी का जो गारा होता है, गोबर और पानी का गारा, गोबर और पानी का गारा देखो यहाँ से डालते हैं, अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसको पाचित्र में आप पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ये पाचित्र है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको पहुंचाते हैं। पाचित्र क्या होता है? पाचित्र एक ऐसा मतलब कि चेंबर होता है जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, और इसमें जो जीवाणु होते हैं, इसमें अनाक्सी सूक्ष्म जीव होते हैं। अनाक्सी अनाक्सी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अनाक्सी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और ये अनाक्सी सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं और क्या करते हैं, जो गोबर और गारा वाला पानी होता है जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये अनाक्सी जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन पे अपनी विघटन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और उसको विघटित करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद ये विघटित होने के बाद जब ये विघटित हो जाते हैं तो इन विघटित जो गारा हमने अंदर डाला था उसके विघटित होने के बाद हमको मिलता है, यानी कि यहाँ पर प्राप्त होगा मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे गैस प्राप्त होते हैं। इन गैसों को टंकी में लाया जाता है, टंकी में, और टंकी के माध्यम से पाइप जुड़ा होता है। देखो गैस टंकी यहाँ पर आता है, ये गैस ऊपर आ जाएगा और ऊपर आएगा तो गैस टंकी में ये पाइप लगा होता है और यहाँ से उस गैस को निष्कासित कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है गोबर गैस। किस चीज का? गोबर गैस। क्या समझ में आ गया सबको? सब लोग बता सकते हो? तो ये आपका हो गोबर गैस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार ओरली समझ लेते हैं। अच्छा पहले ही समझो, देखो करते क्या है, गारा हो गया, इसको टंकी में डालेंगे, ये आएगा यहाँ पे पाचित्र में। कहाँ आएगा? पाचित्र में सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवाणु है। क्या है? सूक्ष्म जीवाणु। ये सूक्ष्म जीवाणु इस गारा को क्या करेंगे? विघटित करेंगे। क्या करेंगे? विघटित। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर गारा को क्या कर देंगे? विघटित कर देंगे। विघटित करने के बाद जब गारा विघटित होगा तो कुछ समय के बाद, इतना जल्दी नहीं होगा, ये नहीं कि आप अभी डाले अभी विघटित हो गया अभी हमको गैस निकल जाएगा, नहीं, समय लगता है इसमें। तो कुछ समय के बाद, यानी समय के बाद माने कुछ समय लगेगा, उसके बाद ये विघटित होंगे। विघटित होने के बाद इससे मिलेगा हमको मीथेन। यहाँ से क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा मेथेन, मेथेन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? वो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। और ये हम क्या करेंगे, फिर ये जो ऊपर आएगा गैस टंकी में, क्या आएगा? गैस टंकी में, और इसको पाइप के माध्यम से बाहर निष्कासित कर देते हैं। गैस पाइप के माध्यम से इसको बाहर निष्कासित किया जाता है। तो इस प्रकार से तैयार होता है बायोगैस, और इसी को बोलते हैं हम गोबर गैस। क्या बोलते हैं? गोबर गैस। अब गोबर गैस बोलने का कारण क्या है कि इसमें मुख्य अवयव जो होता है गोबर होता है, मुख्य अवयव गोबर होता है, इसलिए इसका नाम बोला जाता है